अपने लास्ट में एक प्रश्न किया था टाइप 3 का, एक मतों से संबंधित प्रश्न था और टाइप 4 की शुरुआत करने वाले थे ना। तो ठीक है, शुरू करें। सभी को सबसे पहले नमस्कार। तो लिखो, हेडिंग डाल लीजिए टाइप 4। टाइप 4 हेडिंग डालने के बाद में पहला प्रश्न लिखो। एक कॉलोनी में छप्पन प्रतिशत लोग चाय पीते हैं और 64% लोग कॉफी पीते हैं। रिपीट करो, सुनो दोबारा। एक कॉलोनी में 56% लोग चाय पीते हैं और 64% लोग कॉफी पीते हैं। यदि 88 लोग 64% लोग चाय कॉफी पीते हैं। बड़े आराम से लिख रहे हो, क्या बात है? कॉफी से प्यार हो गया, कॉफी पीते हैं। उसके बाद में लिखो, यदि 88 लोग चाय व कॉफी दोनों पीते हो तो यदि 88 लोग चाय व कॉफी दोनों पीते हो तो कॉलोनी में कुल कितने लोग रहते हैं? देखना, पहला ही प्रश्न है तो सबका ध्यान केवल बोर्ड पर होना चाहिए। अपने को दिया है कि एक कॉलोनी में कुछ लोग हैं जो जिनमें से 56% तो चाय पीते हैं। हे बालिके, अपनी संपूर्ण शक्तियों को जरा बोर्ड पर केंद्रित करें। समझ में नहीं आएगा, बाद में रिपीट करना पड़ेगा 2-3 बार, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, 56% लोग तो चाय पीते हैं और इसके अलावा कॉफी कितने पीते हैं? 64% लोग जो है कॉफी पीते हैं। और अपने को बोला 88 लोग ऐसे हैं जो चाय व कॉफी दोनों पीते हैं, यही बोल रहा है। टोटल लोग कितने हैं कॉलोनी में? 100% लोग होते हैं। ठीक है, तो 100% ये जोड़ो, कितने? 56 और 64 जोड़ो, 56 और 64 120%। लोग कितने टोटल? 100%। मतलब ये जो ज्यादा 20% ना, ये वही लोग हैं जो कॉफी और चाय दोनों पीते हैं। यानी ये वाला एरिया कितना है? 20%। समझ में आई क्या इतनी बात है? तो 20 का मान अपने को कितना दिया? 88। इसने बोला है कि ये लोग 88 है, तो वो कितने के बराबर है? 20% के। पूछा है कॉलोनी में टोटल लोग कितने रहते हैं? 100%। तो 100 से गुणा कर देंगे, 20 से काटेंगे 4 बार, सॉरी ये नहीं कटेगा, 5 बार कटेगा और इसका गुणा कर दीजिए। 8 पंजे 40, 40 और 4 44, यानी टोटल लोग 440 है। रिपीट करूं क्या? समझ में आ गया ना? हाँ, लिख लो। सर आपने उनको प्लस क्यों किया? प्लस इसीलिए किया कि टोटल देखते हैं कितने हुए। 120% हुए, लेकिन होते 100% है, तो 100 घटा दिया। यानी जो ज्यादा 20% ना, वो लोग जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, इसलिए ये 100 से ज्यादा चले गए थे। यानी चाय वाले भी जुड़ गए और कॉफी वाले भी जुड़ गए। इनमें वो भी जुड़ गए 2 बार जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, इसलिए 120% हो गए थे।
भाग क्यों जी अपने सीधा घटा देते। किसका? इसका? 100 में से 20 घटा देते। 100 में से 20 घटा देते क्यों? 100 बच जाते। अरे मैं आपकी बात समझ, देखो दोबारा समझ लो एक बार। हमारे पास हमें तो ये चाय में जो लोग हैं 56% लोग चाय पीते हैं, तो कॉफी जो है 64% लोग पीते हैं। और मैंने 64 और 56 को जोड़ के देखा तो ये 100 से 20 ज्यादा थे, मतलब 120% आ गए। लेकिन अपने को पता है कॉलोनी में तो 100% लोग 120% तो नहीं होंगे ना, तो इसलिए मैंने ये जो एक्स्ट्रा 20% है ये मुझे पता चला कि ये वो लोग ना चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, इसलिए ये ज्यादा आ गए थे। क्योंकि अपने को पता है जब केवल चाय वाले निकालेंगे तो 56 में से 20 घटाएंगे तो कितनी हो जाएंगे? 46 से 36 हो जाएंगे, ठीक है। और 64 में से 20 घटाएंगे तो केवल कॉफी वाले आएंगे, वापस 36 आएंगे तो क्या 36 है, दोबारा लिख दिया, ठीक है। बोला तो था ना, हाँ बात समझ आ गया। 64 में से 20 गए, ठीक है, ये आएंगे आपके 46। तो केवल कॉफी वाले तो 46 होंगे, केवल चाय वाले 36 होंगे, और 20 वो होंगे जो चाय और कॉफी दोनों पीती हैं। तो टोटल जोड़ने पर 100% आएगा ना। वही किए है कि अपने टोटल जोड़ने पर 100 आना चाहिए। ये 56 वो है जिनमें कुछ 20 वाले चाय और कॉफी वाले भी हैं और साथ में चाय भी पीते हैं। ये 64 वो है कि 12 नीचे देखो, नीचे 6 12। अच्छा ये क्यों हो गया? सही है। अरे 64 में से 20 घटाओ 44 करता रहे बाल को, क्या कर रहे हो? गलती से लिख दिया वो। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ज्यादा 20% है ना वो वही लोग हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, और दोनों का मान अपने को दिया कि वो लोग 88 हैं, इसलिए 88 का मान 20 के बराबर हो गया। 100 का मान चाहिए, इसलिए 100 से गुणा कर दिया। क्या खाते हैं? कैसे? नहीं आप थोड़ा जल्दबाजी नहीं चली, और कुछ नहीं, बस 2-4 प्रश्न करोगे समझ में आ जाएगा, बढ़िया इसी टाइप के कुछ। देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कॉलोनी में 73%, 73% लोग अखबार पढ़ते, हिंदी अखबार पढ़ते हैं। 73% लोग हिंदी अखबार पढ़ते हैं, और 49% लोग 49 मतलब 49 है, 49 है ना, 50 होते हैं ना, 49 नहीं होते, 50 नहीं अपने बोलते हैं 49 है। उसके बाद में लिखना 49% लोग अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं। यदि 198 लोग यदि 198 लोग दोनों अखबार पढ़ते हैं तो कॉलोनी में कुल कितने लोग हैं? हाँ जी बोलिए। कितने? बोलो कॉलोनी में कुल कितने लोग हैं? 49 77 83 80 80
तो ये तो ज्यादा होंगे, जोड़ के लिखेंगे तो। हाँ भाई, किसी का आंसर आया क्या? प्रोसेसिंग में है, समझ में तो आ गया प्रश्न? उसी टाइप का प्रश्न है, ताकि बढ़िया से क्लियर हो जाए। एक प्रश्न और कर लेंगे तो 900 राइट है। प्रियंका आंसर है क्या? 22 का पढ़ा नहीं आता। टेंशन मत लो, मुझे भी नहीं आता। देखना इधर, रुको सर 2 मिनट, मैं करके देखती हूँ। करके देख लेना, बाद में देख लेना। देखो इधर आपको दिया है कि हिंदी अखबार जो है 73% लोग पढ़ते हैं। देखना इधर वेन डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा देखो हिंदी अखबार 73% पढ़ते हैं। 49% लोग जो है अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं। टोटल कितने हो गए? 9 और 3 12, 7 और 4 11 और 1 12, यानी 122% लोग टोटल हो गए। इसका मतलब ये जो 100 घटाने पर 22% ज्यादा लोग है ना, ये वो लोग हैं जो दोनों अखबार पढ़ते हैं। समझ में आई बात है? ये लोग दोनों अखबार पढ़ते हैं। और उसके बाद में अपने को दिया है कि दोनों जो है 198 अखबार पढ़ते हैं। सॉरी 198 लोग हैं जो दोनों अखबार पढ़ते हैं, तो 198 22% के बराबर है। और कुल लोग पूछे हैं तो 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि कुल 100% होता है। 22 का पहाड़ा 9 तक पढ़ेंगे। हाँ जी, 22 में 198, 9 का 100 से गुणा करेंगे, 900 लोग जो है आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या? या रिपीट करूं? ठीक है, फिर नोट कर लो। सर ये काटा कैसे आपने ये बताया? 22 का पढ़ा 9 तक पढ़ो। 22 में 198 होते हैं ना, या 22 का पढ़ा दिया था 11 का बताऊं मैं? नहीं ठीक है। 11 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। 11 इनटू 2 से गुणा कर होते हैं 22 के। आगे मैं कर ही दूंगी। नोट कर दिया क्या? प्रियंका आप समझ में आ गया? कहाँ दिक्कत हो रही थी? 22 का पढ़ा। 22 का पढ़ा ना, तभी मैंने कहा था ना 22 का पढ़ा नहीं आता। मैं समझ जाता हूँ बाबा, आगे फिर लिखो आगे। एक विद्यालय में एक विद्यालय में 79% विद्यार्थी, यानी 79 प्रतिशत विद्यार्थी, 79% विद्यार्थी वॉलीबॉल खेलते हैं। 79 क्या खेलते हैं? वॉलीबॉल। वॉलीबॉल खेलते हैं। वह 48% विद्यार्थी हॉकी खेलते हैं। वॉलीबॉल 48% खेलते हैं। वह 48% विद्यार्थी हॉकी खेलते हैं। यदि 81 विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं तो केवल वॉलीबॉल खेलने वाले वॉलीबॉल जी
केवल वॉलीबॉल खेलने वाले विद्यार्थी की संख्या कितनी होगी? हाँ जी, बताओगे क्या? सर को मैं बचने नहीं देती हूँ, वहाँ पहले ही बोल रहे थे सर। एक पूरा पूरा रिपीट करो, सुनो दोबारा। एक विद्यालय में 79% विद्यार्थी वॉलीबॉल खेलते हैं व 48% विद्यार्थी हॉकी खेलते हैं। यदि 81 विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं तो केवल वॉलीबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताओ। दोनों को क्या देखिए बताएगा। प्रश्न को देखने के बाद में सब प्रतीत हो रहा है कि आंसर बता दोगे। करो फिर ट्राई, 1 मिनट का समय आपके पास। आरपीएससी से ज्यादा समय नहीं देगी, इतना मैंने ये आरपीएससी 40 सेकंड देती है और बैक बड़े बड़े मिला के 20 सेकंड देती है। देखना सबका ध्यान जो है बोर्ड पर केंद्रित करो अपना अपना। देखना एक बार, आपको दिया है वॉलीबॉल जो है 79% लोग खेलते हैं और हॉकी जो है 48% लोग खेलते हैं, ये दिया है। और आपको बोला है कि 81 लोग ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं, ये दिया है ना, ये है 81 लोग। टोटल जोड़ो 79 और 48 कितने हो गए? 8 और 9 127% लोग जो है आए टोटल, यानी होने चाहिए थे कितने? 100% है। तो ये जो 27% एक्स्ट्रा है ये कौन है? जो दोनों खेलते हैं वही है ना, तो ये लोग हो गए 27%। कितना समझ में आया? उसके बाद में पूछे आपको बताने केवल वॉलीबॉल खेलने वाले, तो वॉलीबॉल के साथ में 27% हॉकी भी तो खेलते हैं, यानी अपने को केवल वॉलीबॉल खेलते हैं वो बताए। तो 79 में से 27 कर दो, वो केवल वॉलीबॉल वाले आ जाएंगे। तो 79 माइनस 27 करो, 9 में से 7 के 2, 7 में से 2 के 5, यानी 52% लोग जो है केवल वॉलीबॉल वाले हैं। और केवल वॉलीबॉल वाले ही अपने से पूछे हैं, तो अपने को 81 का मान कितना है अपने पास? 27। और केवल वॉलीबॉल वाला कितने? 52, तो 52 से कर दो गुणा, ये आ जाएंगे 3 बार कटेगा और 3 2 6 3 5 15 156 लोग जो है 500 आ जाएगा। रिपीट करो क्या? सर बाहर की जगह 79 नहीं रख सकते? कहां पर? बाहर की जगह 52 की जगह 79। हां सर, तो केवल टोटल वॉलीबॉल वाले आएंगे, ठीक है। और फिर उसमें से जो ये है ना 81, ये घटाने पड़ेंगे, फिर वही आंसर आएगा, क्योंकि 81 हुआ तो दोनों खेलते हैं। ऐसे कर तो सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल आंसर वही आएगा। ठीक है 48 समझ में तो आ गया ना सबको? सर यहाँ तक तो कर लिया था, 27 52 तक भी कर लिया था, आगे फंस गई। अच्छा आगे तो कुछ है नहीं, कैसे बैठता है तो कौन कर रहा है? 27 का पता नहीं। सर जो 79 रखी जो आएगा वो उसको किससे घटाएंगे? 81 से।
79 में से 27 घटाया है। नहीं हाँ जी। अगर 52 की जगह से वो 79 अच्छा मैं आपका सवाल समझ गया। आप ऐसे कह रहे हैं कि मैंने निकाला है टोटल वॉलीबॉल खेलने वाले और टोटल वॉलीबॉल खेलने वाले निकाले आपने 79 से गुणा करके, ये तो आएंगे टोटल वॉलीबॉल वाले और टोटल में से वो घटाएंगे जो दोनों खेलते हैं। दोनों कौन कितने लोग हैं? 81 लोग हैं, दोनों खेलते हैं, तो 81 घटा देंगे इसमें से, ठीक है। ये भी कर सकते हैं आप। ठीक है, अब अपने को जाना है वॉलीबॉल में। ठीक है, क्या हुआ वाली के इतनी विपत्ति में कैसे हो? सिर पटक पटक के मार रहे हो। नहीं सर, हाँ भाई आगे बढ़ेंगे। रुको सर, मैं थोड़ा सा समझ भी कर रही हूँ। इतना गहन अभी ध्यान मत करो, समझ लिया करो जो मैं समझाता हूँ उस समय, उसके बाद में सिर्फ नोट किया करो। नहीं सर, फिर मैं भूल जाती हूँ। ये वीडियो डालना हुआ है YouTube पर, आप देख लेना वहाँ पे भूल जाओगे तो, ठीक है। सर फिर तो एक वीडियो में लगे होंगे। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना बार बार, ठीक है सर। वरना भूलना तो सबकी आदत है, सब लोग भूलते हैं, कोई एक ही प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़े क्या? यस सर। लिखो फिर। एक परीक्षा में 79% विद्यार्थी, फिर आप हिंदी में यूज किया, कभी आप इंग्लिश में लग देते हैं। अरे 79 को कई बार प्रॉब्लम होती है ना, 79 में बोलने इसलिए बोलता हूँ, होती है सब होती है, मुझे पता है। 79, हाँ। विद्यार्थी इतिहास में जब 49 में प्रॉब्लम हो सकती है तो 79 होना तय है। 79% विद्यार्थी इतिहास में, 82% विद्यार्थी गणित में, विद्यार्थी 82% विद्यार्थी गणित में, नहीं वो पहले वाला। 79% विद्यार्थी इतिहास में। स्पीड ज्यादा है क्या? नहीं हाँ इसी की कम है ना, ठीक है। इतिहास में, मतलब नहीं होना चाहिए। इतिहास में 82% विद्यार्थी गणित में, ये इतिहास होती है। क्या करें मनी संसार में नहीं, विद्यार्थी इसमें गणित गणित में में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण बताऊंगा कैसे लिखते हैं? तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी? दोनों में उत्तीर्ण हुए। अनिशा थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ और बोलने पर थोड़ा कम ध्यान दो ना। कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए? हाँ हाँ जी, क्या 61 आएगा? बिल्कुल राइट है आपका आंसर। और किसी आंसर आएगा? जितने पेट्रोल के कौन से इतिहास में लगे आप? मेरे साथ सब का आंसर आ गया होगा ना? नहीं आया? अच्छा देखना इधर, 79% विद्यार्थी जो है हिस्ट्री वाले हैं और बाकी कौन से दिए? 82% मैथमेटिक्स वाले। अपने से पूछा दोनों कितने लोग हैं जो दोनों पढ़ते हैं ना? 9 और 2 11 और 8 और 8 16, यानी 161% आया। यही तो वो लोग हैं जो 100 से ज्यादा हो गए जो दोनों पढ़ते हैं। कितने 61%? अब समझ में आ गया क्या? हाँ, इसमें कुछ कर देंगे था ना, ये दोनों में उत्तीर्ण हुए। लिखो नेक्स्ट प्रश्न। एक कॉलोनी में
नोट करिए रखा है। अरे इसमें समझाने वाला है क्या कुछ? वो तो बता देना ना कि सबने समझाया नहीं, सीधा लिख के अपने आप समझ लिया और मेहनत करिए और नोट कर लो ना। मेरे को इसमें आपको समझाना है। देखो एक कॉलोनी में 63% चाय, ये सीधा ये से लिख लेना 63% बराबर चाय। हाँ, उसके नेक्स्ट लाइन में नीचे लिख लेना 48% बराबर कॉफी। कॉफी नेक्स्ट लाइन में लिख लेना 364 लोग जो है ओनली चाय। हाँ जी। नेक्स्ट लाइन में लिख लेना कितने लोग हाँ पूरा ये है। ये एक कॉलोनी में 63% लोग बराबर चाय, 40% कॉफी, 364 लोग ओनली चाय। और प्रश्न आगे सुनो, कितने लोग चाय व कॉफी दोनों पीते हैं? चाय हाँ जी। दोनों पीछे गलत है। प्रतिशत कहाँ पूछा है? इसने पूछा कितने लोग चाय व कॉफी दोनों पीते हैं। लोग पूछा ना कि कितने प्रतिशत लोग, ये नहीं बोला। इसने पूछा कितने लोग। अगर ये पूछता ना कितने प्रतिशत लोग तो अपने प्रतिशत में बताते। ये इतना पूछता तो फिर 364 का तो बेहतर ही नहीं होता ना। किसी का आंसर है क्या? क्या गलत है बेटी? 11 बताया तभी। हाँ जी, नहीं आया। देखो इधर यहाँ पर अपने को दिया है 63% लोग तो ऐसे हैं जो चाय पीते हैं, ये हो गई टी वाले, ठीक है। और 48% लोग ऐसे हैं जो कॉफी पीते हैं। उसके बाद में बोला 364 लोग ओनली चाय पीते हैं, मतलब इस एरिया के अंदर है ना कि ये वाला, ठीक है। ये कितने हैं? 364 लोग हैं। अब अपने से पूछा क्या है आगे कि कितने लोग चाय व कॉफी दोनों पीते हैं, तो दोनों वाले है कितने? 63 और 48 जोड़ो, जोड़ दिया 111, मतलब 11% लोग वो है जो दोनों पीते हैं, तो ये हो गए 11%, ठीक है। तो देखो अपने को दिया क्या? ओनली 364 लोग है ओनली चाय वाले, और ओनली चाय वाले वैसे कितने हैं प्रतिशत में? 63 में से 11 घटा तो 52 आएगा, तो ओनली चाय वाले 52% लोग हैं। और पूछा किनका? दोनों कितने पीते हैं? तो 11 लोग है ना जो दोनों पीते हैं, तो ये 11 से गुणा कर दो। कितनी बार कटेगा? 52 से काटेंगे 7 बार कटेगा, और 11 7 77 लोग जो है दोनों वाले आ जाएंगे। समझ में आया क्या? या रिपीट करूं? नहीं आया? देख हाँ जी, 52 से 364 कैसे घटा? तो 52 कहाँ से आई? ये बात केवल चाय वाले कितने? 364 है,
और केवल चाय वाले कैसे निकालेंगे? 63 माइनस 11 करके कितना आएगा? 52% आएगा। तो 364 का मान कितना होगा? 52। समझ में आई बात? सर आपने 52 के पढ़े से करता है? हाँ जी, 52 सत्ता 365 है ना? नहीं आता पढ़ना। 2 से काट दो पहले, ठीक है? 26 2 52 कटेंगे, फिर वो 2 से कट जाएगा ऊपर वाला, और फिर 2 से 1 52 कट जाएगा। 13 2 26, फिर 13 का बाद जाएगा उसमें, या सीधा काट दो 13 से 52। नहीं करके देख। हाँ देख लेना आराम से घर पे जाके। 13 को प्लस कर दूंगी, 12 बना दूंगी। हाँ पढ़ा बना लोगे, ठीक है यार, ये बहुत बढ़िया बात है। इसे पढ़ाई बनानी पड़ेगी ना एग्जाम में। 13 को 4 बार दौड़ने को 52 आएगा, पढ़ा बनेगा 13 चौके 52 ना, ठीक है। आगे बढ़े क्या नोट कर रहे हो? कर ले सर। लिखो फिर। एक कॉलोनी के 64% लोग आप जो बोलो सर। 64% लोग चाय पीते हैं। 46% लोग कॉफी पीते हैं। वह 104 लोग दोनों पीते हैं। 104 लोग दोनों पीते हैं। यदि 10% लोग यदि 10% लोग न चाय न कॉफी न कॉफी पीते हैं तो कुल लोग याद करो। नोट कर दिया गया? तो अब एक बार बोर्ड की तरफ देखो, या करोगे? सर माइनस क्या होगा माइनस है? ये पहले जो हाँ वो भी कर सकते हो आप। पहले जोड़ के 10 माइनस कर दो, या सबको जोड़ के जितने ज्यादा है वो कॉमन निकाल लो। समझ में नहीं है ना? कैसे देख के लग रहा है आपके ना? खैर कोई बात नहीं। देखो बोलो, चाय वाले कितने लोग हैं? 64% लोग तो चाय पीते हैं। और कॉफी कितने पीते हैं? 46% लोग कॉफी पीते हैं। और दोनों कितने पीते हैं? दोनों लोग 104 लोग जो ऐसे हैं वो दोनों पीते हैं ना। और उसके बाद में बोला है 10% लोग ऐसे हैं जो ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं। ये लो, इस कॉलोनी में 10% लोग बिल्कुल नहीं टल्ले हैं, नशेड़ी है ही। ठीक है, चाय तो पीनी चाहिए, लेकिन मिलाएगा खर्चा भी नहीं करते। ठीक है, ये देखो, ये 100% की कॉलोनी है। अब जोड़ो, क्या 100 हो रहे हैं क्या? 64 जोड़ो और 46 जोड़ो और 10 जोड़ो। 6 और 4 10, एक ज्यादा, 6 और 10 है 11 12, मतलब टोटल 120% हो रहे हैं। ये 20% तो वही है जो दोनों पीती है। हाँ जी, क्या 130 हो रहे हैं? दोबारा जोड़ लो कोई। ठीक है, मैं नहीं जोड़ूंगा, आपको बोल रहा हूँ। 104 जो है 20 के बराबर है। और पूछा किसका मान है? पूछा है कुल लोग याद करो, तो कुल कितने? 100% लोग है कॉलोनी में। 20 से काटेंगे 5 बार कटेगा, 5 चौका 20, 5 कम 5, मतलब 520
लोग जो है वो टोटल है कॉलोनी में। दोबारा रिपीट दूं क्या? सर वो फिर 10 तो कुछ भी नहीं पीते। हाँ जी बिल्कुल, कुछ भी नहीं होती, ये बाहर रख दिए मैंने सबसे पहले, तो ठीक फिर है। आपने जोड़ा नहीं प्लस किया। जोड़ा साथ में इसलिए क्योंकि कॉलोनी में लोग टोटल 100% होंगे ना, ये जो ज्यादा है ना 20%, ये वही लोग हैं जो दोनों पीते हैं। या ऐसे करो, 1 मिनट रुको, आपकी समस्या का सलूशन एक और करते हैं। टोटल लोग जो है 100% होंगे, ये 10 पहले बार निकाल दो, तो अब कितने होने चाहिए? 90% होने चाहिए हमारे पास है। अब जोड़ो 64 20 सॉरी 64 और 46 जोड़ने में कितने होंगे? जोड़ना, हाँ जी 110 लोग होंगे, और 110 में से 90 घटा दो, क्योंकि अब तो ये वाले अपने काउंट ही नहीं कर रहे। तो 110 माइनस 90 करेंगे, कितने आए? 20। ये 20 वही है जो दोनों पिएंगे। समझ में आ गई बात? हाँ अब दोबारा वैसे कर दी सर जैसे पहले थे। हमें बता दिया है 64 46 और 10 था, टोटल 120 आए थे, और 20 वहां लिखा था, और ये 104 20 के बराबर था। 100 का मान चाहिए था, 520 आया था, ठीक है क्या? ये 5 से कटा था। पीते हैं और ये 104 जैसे मर्जी करो, आंसर मिल जाएगा। मेथड गलत नहीं होना चाहिए, मेथड से होगा तो आंसर दूर रहेगा। 40 10 कितना हो गया 120। आपके दिमाग में अलग अलग विचार आ रहे हैं, ये भी बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है, वरना पता नहीं जब तक क्वेश्चन वाला पूछ क्या रहा है। सर आपने बताया क्यों नहीं? कहाँ पर? 120 अरे घटा दो, 120 मैंने 100 कर दो बस। बराबर 20 बच गया। प्रतिशत है ओके 104 घटाया 20 पंजे 104 से तो नहीं कटेगा। आगे बढ़ेगा, लिखना। एक कक्षा के 78% विद्यार्थी, 78 मतलब 78, ये तो पता होगा ना? हाँ, 78% विद्यार्थी गणित में, कई 78 बोलते हैं, कई 78 बोलते हैं। एक कक्षा में या एक परीक्षा में? कक्षा में 78% विद्यार्थी गणित में, एक कक्षा में और 68% विद्यार्थी अंग्रेजी में। 68% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए। यदि 4% विद्यार्थी, 4% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए। अंग्रेजी अरे बड़े गणित कितने पेन यूज करते हो आप? एक करते हो, इतने में लोग 3 पेन लिख लेते हैं। मैं लड़कियां फोन पे स्पेशल। काम ध्यान दे रही, फोन आ रहा था। हाँ, तो क्यों ध्यान दे रहे हो? आपका फोन तो नहीं है ना, मेरा तो फिर उसको स्विच ऑफ करो जल्दी से। जो आप देखो, अंग्रेजी एक में कक्षा के 78% विद्यार्थी गणित में, 68% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए। हाँ जबकि 4% विद्यार्थी 4%, हाँ दोनों में फेल हुए। वह 36 विद्यार्थी विद्यार्थी केवल अंग्रेजी में पास हुए। दोनों में फेल हुए 36 उसके बाद में लिखना है वह 36 विद्यार्थी केवल अंग्रेजी में पास हुए। कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो।
कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। क्या करोगे क्या? यार की हाँ जी कीजिए। सर इसमें ज़्यादा सब करते सर इस चार को भी जोड़ ले। बिल्कुल जोड़ो। 8 8 16 26 सर जो आप मत करना है हाँ जी देखना इधर हुआ क्या किसी का? देखो फिर इधर आपको दिया है मैथ के अंदर 78% लोग पास हुए और इंग्लिश के अंदर 68% लोग पास हुए और 4% लोग ऐसे हैं जो दोनों में पास नहीं हुए, मतलब फेल हुए। तो इनको मैंने पास वालों से बाहर रख दिया 4% को। हमारे पास टोटल स्टूडेंट है क्लास में 100% है। अब जोड़ो, ये कितने हो गए? 78 68 प्लस 4 8 और 8 16 और 4 20 2 7 और 2 9 9 और 4 15 यानी कुल 150% लोग हमारे पास हो गए। ये जो 50% ज्यादा है ना, ये है वो लोग जो दोनों में पास हो गए। ठीक है। अब उसके बाद में अपने को दिया केवल इंग्लिश में 36 लोग पास हुए हैं। तो 68 में से 50 के कितने बचेंगे? इंग्लिश में केवल 18% लोग बचेंगे। तो केवल इंग्लिश में 68 माइनस 50 करेंगे तो 18% लोग जो है केवल इंग्लिश में पास हुए हैं। उसके बाद में 36 लोग अपने को दिए हैं जो केवल इंग्लिश वाले हैं, वो 18 के बराबर होंगे। और पूछा कि क्या है कि टोटल जो कक्षा में स्टूडेंट है वो बताओ। 18 दुए 200 लोग कुल है। ठीक है, समझ में आया क्या? ठीक है, लिख लो। ये टोटल स्टूडेंट है। रिपीट करोगे? ठीक है, नोट कर लो। अनिशा 100 में से घटाओगे इसको? हाँ वो तो मैंने लिख लिया था। ओके की बात है, 100 में से घटाया क्या होगा? आपने सुना 5 के 2 कर दिया। ठीक है, 2 को करेंगे 200। सर आपने 2 को काटा नहीं, कौन से 100 से 200 आ गया। अरे काट दिए क्या? लो बिना काट लिखे इसको। ठीक है, 18 से काटा 18 2 36 100 में 200। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लिखो फिर टाइप 5। ये समझ में आ गए ना? टाइप 4 वाले। ठीक है, अब 5 ना। हाँ जी, टाइप 5 लिखो। टाइप 5 में क्वेश्चन लिखो पहला, चीनी के भाव। हाँ, पहले चाय थी, अब चाय में चीनी भी तो डालेंगे। तो लिखो चीनी के भाव 25% बढ़ गए। बढ़ गए। एक परिवार चीनी की खपत
कितने प्रतिशत कम करें ताकि घर खर्च अपरिवर्तित रहे। खर्च अपरिवर्तित रहे। नोट कर दिया क्या? देखना फिर आपको दिया है कि एक चीनी है उसके मूल्य 25% बढ़ गए, यही बोला है। तो पहले मान लेते हैं 100 रुपए थे भाव और अब कितने हो गए? ये तो ओल्ड रेट थे यानी पुराने, ये न्यू रेट है, ठीक है। काट दो, इनका अनुपात कितना आएगा रेट का? इसका 25 से काटेंगे 4 बार, 25 से काटेंगे 5 बार, यानी रेट कितनी आ गई? 4:5 में, ठीक है। मात्रा कैसे आएगी? सिंपल काम यही करना है, मात्रा निकालने के लिए इसको उल्टा कर देना है, 5:4 कर देना है, ठीक है। रेट का उल्टा करेंगे तो मात्रा आएगी। और अब मात्रा कितनी होगी? पहले 5 खपत होती थी ओल्ड में, अब मात्रा 4 खपत होती है, मतलब पहले 5 किलो अब 4 किलो। तो 5 पर 4 यानी 1 किलो जो है कम होगी मात्रा, कितने पर? 5 पर। तो 1/5 का कितने प्रतिशत है? 20% है। यानी अब मात्रा जो है परिवार 20% कम खपत करेगा, यही आपका आंसर है। दोबारा रिपीट कर देता हूं, एक बार ध्यान से देख लेना। ओल्ड रेट अपने मान लेते हैं 100 थी, इसने कहा 25% भाव बढ़ गए, तो 100 का 25% 25 होता है, 100 में 25 जोड़े यानी 125 हो गया रेट। मैंने इनका अनुपात निकाला काटने के बाद में 100 25 का 100 और 25 5 125, ये रेट का अनुपात आया काटने पर, ठीक है। मतलब रेट मतलब दर, भाव पूछ सकते हैं, भाव बोल देंगे कि पहले जो भाव था वो 4 रुपए था, अब भाव 5 रुपए है। एग्जैक्ट ऐसा नहीं है, ये अनुपात है, ठीक है, 4:5। उल्टा करेंगे रेट का तो मात्रा आएगी, यानी कि पहले मात्रा 5 किलो खपत होती थी, अब 4 किलो खपत होती है। 5 पर 4 जाएंगे मतलब 1 कम होगा, मतलब पहले 5 किलो चीनी खपत करते थे, अब 1 किलो कम खपत करते हैं। तो अब कितने प्रतिशत कम खपत करते हैं 5 का? तो निकाला 5 का 1 कितने प्रतिशत है? 20%, ठीक है। ऐसे निकालते हैं प्रतिशत, इसमें तो डाउट नहीं है किसी को, ठीक है। तो लिख लो 20%। समझ में तो आ गया ना? एक तरीका और बता दूंगा, पहले ये नोट करो, लगा लेना ये फर्स्ट मेथड। अगर सभी में पूछे और न्यू तो दे रखा हुआ, ओल्ड को 100 समझना है, 100%। हाँ, ओल्ड 100 मान लेंगे। मान तो 200 भी सकते हैं, फिर वो कैलकुलेशन उतनी बड़ी हो जाएगी। 100 से सिंपल होती है कैलकुलेशन, इसलिए 100 मानते हैं। अगर ज्यादा मान गए तो 1000 भी मान सकते हो। नहीं, वैसे 100 लेके हाँ, इसको उल्टा करते हैं, फिर न्यू रेट 1250 हो जाएगी। फिर कैलकुलेशन करने में बड़ा ही मजा आएगा, तो 4:5 आएगा वापस। नोट कर लिया क्या? लिखो फिर सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड में क्या करना है आपको? पहले भाव मानने 100 थे, देखना इधर, पहले रेट 100 थे और अब 125 हो गए, क्योंकि 25% की वृद्धि हुई। ये तो ओल्ड रेट है और ये न्यू रेट है। सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, डिफरेंस बटे में
ये आपकी गाइड वगैरह है ना, वो बताते हैं फॉर्मूला। डिफरेंस बटे में न्यू रेट गुणा में 100। अच्छा हिंदी वाला लिख लेना है, अंतर बटे में नई दर, ठीक है। हाँ सर ऐसे अंग्रेजी में समझ में नहीं आ रहा, वो होता है कई बार। डिफरेंस कितना है 100 और 125 का, मतलब अंतर 25 है। और न्यू रेट कितनी है 125 है। नए भाव बोल नहीं रहे कोई, इसलिए लग रहा है थोड़ा थोड़ा। 5 बार कटेगा और 5 से काटेंगे तो 20 बार कटेगा, 20% आएगा, ठीक है। ये भी नोट कर लो, काम आएगा। गाइड वाले नहीं रेशो मेथड नहीं बताते भाई, वो जो मैंने गिनवाया ना करवाना, ये सीधा बताते हैं फॉर्मूला और लिख देते हैं आंसर। गाइड से पढ़ोगे तो ना परसेंटेज में इतने फॉर्मूले बताएंगे उन्होंने, अनुपात समानुपात में परसेंटेज में आप पढ़ोगे पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, मैं छोड़ ही देते हैं। फॉर्मूले याद करें कि सवाल का तरीका याद करें, यही समझ में नहीं आएगा। आगे बढ़े क्या, लिखो फिर नेक्स्ट प्रश्न। प्याज का मूल्य, प्याज का सॉरी प्याज का मतलब लिखना है एक बार। एक चीनी का और लिखो, चीनी के भाव इसी टाइप का करते हैं। चीनी के भाव 50% कम हो गए। एक परिवार चीनी की खपत कितने प्रतिशत बढ़ाएगी? घर खर्च अपरिवर्तित रहे, बढ़ाएगी, घर खर्च अपरिवर्तित रहे। घर खर्च अपरिवर्तित रहे। प्रश्न क्या कह रहा है सुन लीजिए। प्रश्न बोल रहे हैं कि एक परिवार जो है चीनी पहले लेता था उतनी ही लेना चाहता है, लेकिन चीनी के भाव 20% कम हो गए हैं। तो इसका मतलब है सीधा सा कि चीनी ज्यादा आएगी उतने रुपए में, तो बोलो कितने प्रतिशत ज्यादा आएगी ये बताना है। सर आपने लिखा है कि 20% कम। 50 का लगा दिया, 20% लिखो। चीनी के भाव 20% कम हो गए, ये लिखा है मैंने, हो सकता है गलती हो गई, ठीक है सॉरी। 20% कम हो गए। और उसके बाद में बोला एक परिवार चीनी की खपत कितने प्रतिशत बढ़ाए कि घर खर्च अपरिवर्तित रहे। हाँ जी करो। देखना इधर, हाँ करो कोई बात नहीं। पच्चीस प्रतिशत राइट है। और किसी का 25% आया क्या? हाँ जी ठीक है। देखो डिफरेंस कितना है इनका 20 का, और न्यू रेट कितनी है 80।
सिंपल काट दीजिए। 20 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 25 बार, और न्यू रेट आ गई, सॉरी भाव जो है अब जो है चीनी कितनी आएगी, 25% ज्यादा आएगी। या इसे बोल देते हैं कि खपत जो है 25% परिवार को बढ़ा देनी चाहिए ताकि उतने ही रुपए में चीनी मिले। अगर वैसे करें तो कैसे? वैसे क्या सिंपल है, देखो 100 और इसको काटो 80 को, कितनी बार कटेगा, 20 से काटा 5 बार, 20 से काटेंगे 4 बार, मात्रा निकालेंगे तो उल्टा करेंगे, वो तो रेट है, मात्रा निकालेंगे उल्टा करेंगे, 4:5 आएगा, 4 पर 1 बढ़ गया, मतलब पहले 4 किलो चीनी खर्च करते थे, अब 5 किलो चीनी खर्च करते हैं, मतलब 1 किलो चीनी ज्यादा खर्च करते हैं, कितने पर, 4 पर, और काट दिया 25% आंसर आ गया। ठीक है, जैसे मर्जी कर रहे हो। आगे बढ़ेंगे। रुको सर 2 मिनट। लिखना, प्याज का मूल्य 25% कम हो गया। प्याज का मूल्य 25% कम हो गया तो एक परिवार अपने घर खर्च को अपरिवर्तित रखने के लिए खपत कितने प्रतिशत बढ़ा सकते हैं? जी रिपीट करो, सुनना। प्याज का मूल्य 25% कम हो गया तो एक परिवार अपने घर खर्च को अपरिवर्तित रखने के लिए खपत कितने प्रतिशत बढ़ा सकते हैं? बनानी है ना इसकी, हाँ जी। तो 125 हो जाएगा। 10% गलत है देखिए, शायद काटने में गलती हुई होगी। प्याज का मूल्य 25% कम हो गया, ये लिखा है ना? हाँ फिर ठीक है। देखना इधर, रुको आप 1 मिनट। 1 मिनट हो गए मिल गए को। 20%। 20% गलत है। अरे इसको देख करके आप इसमें क्या सोच किया क्या? तो 25 पेन चला कर देखो, पेन चला कर इसमें देखने से क्या होगा? 5 से घटा गुना 5। दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। किसी का आंसर आया क्या? 100 से घटाया 25 से 125 नहीं आया। 5 देखना, इसने बोला है कि प्याज के रेट जो है 25% कम हो गए, मतलब पहले 100 थे अब 75 हो गए। डिफरेंस कितना है? 25 का न्यू रेट कितनी है? 75 गुणा में 100, 25 दिया 100/3 का मतलब है 33 सही, 1/3%। अगर हमेशा भाग देना हो तो लिख लेना 33.33%। हाँ जी ये राइट है। क्या उत्तर बता रहे? बढ़ा सकता कहाँ से गिरता रहे? समझ में तो आ गया ना? सर आपने बोला बढ़ा सकता है। परिवार की खपत कितनी बढ़ेगी, खर्च उतना ही रहे, ये बोला है।
तो सेम पीछे वाले प्रश्न है, वापस रिपीट। चीनी वाला देखो, चीनी में भी यही है कि परिवार खपत कितनी बढ़ाएगी, खर्च है परिवर्तित रहेगी। मतलब रेट कम हुआ तो नॉर्मल सी बात चीनी ज्यादा आएगी, और यही बात यहाँ पर है कि रेट कम हुए तो उतने रुपए में प्याज तो ज्यादा ही आएंगे। तो वो प्याज कितने ज्यादा खर्च खपत करेंगी, इतने प्याज खरीदने पर उसकी खपत हो जाए उतने रुपए में। तो 33.33% जो है खपत बढ़ेगी। साइड लेके घर डांगा रेड़ के बड़ीता लेवेगा, ठीक है। क्या क्या को फिर नोट कर लीजिए, समझ में तो आ गया ना। ये हुआ क्यों नहीं था, कहाँ पर प्रॉब्लम थी? काटने में क्या? अच्छा 100 में 3 का भाग नहीं गया था ना। हाँ 33 या 99 होते हैं। ऊपर 1 बचता है वो लिख देते हैं, नीचे 3 लिख देते हैं। आगे बढ़े क्या? लिखो फिर। चीनी का मूल्य 10%। नेक्स्ट प्रश्न लिखना, चीनी का मूल्य 10% आगे कम हो गया। इस कारण 270 रुपए में इस कारण 270 रुपए में 3 किलो चीनी 270 रुपए में 3 किलो चीनी अधिक प्राप्त हुई। जी, चीनी का पुराना व नया मूल्य क्या होगा? पुराना व नया भाव बताना है, ठीक है। पुराना व नया मूल्य क्या होगा? नोट कर लिया क्या? आज के लिए इतना ही करेंगे। ये प्रश्न आप घर पे ट्राई करना, नहीं होगा तो कल करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।